जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप हो जाइए तैयार। आज हम लोग भारती भुवन बुक का एक नया चैप्टर लेकर आए। उस चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नवाली आपको 2A मिलेगा। प्रश्न संख्या आपको 1 से लेकर के 6 तक आज हम बताएंगे। जो प्रश्न आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा उसी टाइप का प्रश्न आज हम लोग सोल्व करेंगे। और ध्यान में ये रखें, अगर ऑफलाइन में आप भारती भुवन बुक पढ़ रहे हैं तो एकदम ऑफलाइन के फीलिंग के साथ आपको आज हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नवाली 2A, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक। और ये लेक्चर 1 है। आप प्रतिदिन इस चैनल पे आइए और अपना भविष्य तय कीजिए, परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कीजिए जीनियस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए पहला प्रश्न मेरे क्या कर रहा है, पहला प्रश्न की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया गया है और बोल रहा है कि समीकरण को संतुष्ट करते हुए y का मान रखिए। तो x बराबर आपको क्या दे दिया है? 1 दे दिया है। x के जगह पर कितना दिया? 1। तो y का मान आपसे पूछ रहा है। यहां सबसे पहले आप लिखिए हल और समीकरण उतारिए ऊपर से। समीकरण है 3x - 2y + 1 = 0। ये क्या दिया गया है? तो ये आपको समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है। तो अब देखिए यहां पे x की जगह पर कितना रखना है? 1 रखना है, -2y और +1 = 0। तो देखिए बाबू 3 और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। -2y + 1 = 0। अब बताइए 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए बराबर की साइड -2y है और बराबर की साइड 4 है। तो 4 को अगर हम बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब y का मान निकालना है आपको, तो -4 आई बट्टा में आ जाएगा -2। माइनस से माइनस कट गया, ये कितना मरतबे? 2 मरतबे कट गया। तो y का मान क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 भर देना था। फिर आपको दिया y बराबर 5 दिया, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है इसी समीकरण में। तो इसी समीकरण में यहाँ पे बगल में इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे हल लिख दिए हैं, समीकरण उतारिए। 3x - 2y + 1 = 0। यहाँ पे कितना किसका मान रखना है? y के जगह पर कितना रखना है? -5 रखना है। तो हम y के जगह पे बउआ -5 रख देंगे। तो देखिए सॉरी सिर्फ 5 रख देंगे और +1 = 0। तो 3x और यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 + 1 = 0। 3x देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है। तो बताइए 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। और किसका चिन्ह बड़ा है? माइनस के कि प्लस के? तो माइनस के। तो आपको माइनस का लिखना है यहाँ पे चिन्ह बराबर 0। 9 उधर चल गया तो 3x बराबर क्या हो गया? +9 हो गया। x का मान 9/3। 3 से 9 कितना मरतबे? 3 मरतबे कट गया। तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पे हो गया यही आंसर। यहाँ पे क्या भर देंगे? 3 भर देंगे। कहने का मतलब आम भाषा और घरेलू भाषा में समझ लीजिए। आपको ऊपर में 2 कलर चेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद घरेलू भाषा में। देखिए कहने का मतलब है बाबू कि आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया। आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में 2 हल निकलता है। एक x का हल निकलता है, दूसरा y का निकलता है। अगर आपको x का मान दे दिया तो y का मान पूछेगा और y का मान दे दिया तो x का मान पूछेगा। तो यहाँ देखिए x का मान दे तो y का मान हमसे पूछा नहीं, तो x के जगह पर 1 रखे तो y का मान 2 निकल गया। इसी समीकरण में y के जगह पर 5 रखेंगे तो x के जगह पर क्या निकल जाएगा? 3 निकल करके चला है। ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल। निम्नलिखित में सही या गलत कथन को पहचानिए। फर्स्ट में है कि समीकरण, फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड था। ठीक है, ये 4 है। समीकरण 5x - 2y = 7 का हल x = 3 और y = 4 है। आपको देखिए बाबू दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया और पूछा क्या इसी समीकरण की ये हल है या किसी दूसरा समीकरण का हल है।
तो हम चेक करने के लिए यहाँ रफ कॉपी पर बना लेंगे। 5 और x की जगह पर कितना रखना है, तो सर 3 रखना है। -2 और y के जगह पर कितना रखना है, y के जगह पे 4 रखना है, बराबर क्या है 7। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो समीकरण को संतुष्ट कर देता है, तो समझ लेना कि इसी समीकरण का हल है। कहने का मतलब आम भाषा में बाबू, हम समीकरण में x और y का दोनों का मान रखेंगे और दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो समझ लेना कि समीकरण क्या है, सही है और उसी का हल है ये। तो 5 दिया 15 माइनस 2 चको 8 बराबर 7। देखिए 15 में 60 गया तो 7 बराबर 7। तो बताइए x बराबर 3 और y बराबर 4 रखे थे, समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब इसी का हल है। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन दिया है। अब चलते हैं अगला कथन में। अगला कथन क्या है मेरे बाबू, कह रहा है प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस y प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है। तो आपको हम सिखाए थे, कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। बिल्कुल गलत है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक हल भी होता है, अनगिनत हल भी होता है और कोई हल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन हो गया गलत। क्या लिख देंगे इस कथन का, गलत लिख देंगे। कह रहा है कि अविरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है। देखिए अविरोधी समीकरण युग्म दिया है, ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है ये कैसा है, अविरोधी समीकरण युग्म है। ये कैसा समीकरण है, अविरोधी समीकरण युग्म है। अब पूछ रहा है केवल एक हल होता है, तो हाँ अविरोधी समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। फिर कहा कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। तो चलिए पहले समीकरण लिखिए, 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2। यहां देखिए a1 का मान पूछेंगे तो 4 बोलिएगा और a2 का मान पूछेंगे तो 2 बोलिएगा। b1 का मान पूछे तो p बोलिएगा और b2 का मान पूछे तो 2 बोलिएगा। c1 का मान पूछे तो -8 और c2 का मान पूछे तो -2। अब देखिए क्या बोला, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का फार्मूला क्या होता है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 का मान कितना है 4 और a2 का मान है 2, डज नॉट इक्वल टू b1 का मान है p, अब इसका मान है 2। तो 2 से 2 मरते कट गया, एक बचा, एक और p में गुना करेंगे तो p डज नॉट इक्वल टू है तो डज नॉट इक्वल टू 2 दूनी 4, मतलब p का जो मान आया वो 4 के अतिरिक्त हो सकता है। p का मान 4 के अतिरिक्त हो सकता है, इसका मतलब p का मान 4 के अतिरिक्त हो सकता। कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन था। तो अभी हम लोग 2 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो a और b का मान निकालिए। तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको, कलर का है चेंज हो जा रहा है। सबसे पहले तो आपको समीकरण दिया, समीकरण को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x प्लस ay बराबर 1। ये देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें x और y का मान दिया हुआ है। x और y का मान हम रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो देखिए 3 और x की जगह पर कितना रख दें, x की जगह पर 1 रख देंगे, प्लस a और y की जगह पर रख देंगे 2 बराबर 1। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस a और 2 में गुना करेंगे तो 2a अब बराबर 1, उधर चल जाएगा तो 2a बराबर 1 माइनस 3, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो -2 और बट्टा में आ जाएगा 2, कट जाएगा तो a का बराबर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड को हल करेंगे हम। समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है bx माइनस 2y बराबर 3। x की जगह पर कितना मान रखना है, 1 रखना है और y की जगह पर 2 रखना है, बराबर 3। b और 1 में गुना किया तो b 2 दूनी 4 बराबर 3, उधर चल गया तो b बराबर 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो b का मान 4 और 3 7। आपसे पूछा ना कि a का मान बताइए कितना आएगा, तो a का मान -1 और b का मान पूछा तो कितना
7 आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल। ये देखिए समीकरण दिया 4x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण अगर दिया है तो इसका होगा अनगिनत हल। अनगिनत हल। अब ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 5 निकलेगा। x का मान देखिए जैसे इस समीकरण में हम x के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6, तो y बराबर 6 उधर चल गया तो -1, तो y बराबर क्या निकल गया 5। इस प्रकार x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा, x की जगह फिर नया मान रखेंगे तो y का मान फिर नया निकलेगा। तो इस प्रकार पता लगाया जा सकता है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो तो उसको कितने हल होंगे, अनगिनत हल हो जाएगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वह समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है उसको क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण कहते हैं। अविरोधी समीकरण भर दिए। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, विरोधी समीकरण कहते हैं। तो ये रिक्त स्थान भरना था, यहाँ रिक्त स्थान भर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि युगपत समीकरण के कितने हल होंगे। मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे दिया और पूछ रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। टू एक्स प्लस 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 7। इसमें देखिए a1 का मान पूछे तो 2 और a2 का मान पूछे तो 4, b1 का मान पूछे तो 3 और b2 का मान पूछे तो 6, c1 का मान पूछे तो 8 और c2 के मान पूछे तो 7। अब आपको लिखना है a1 बाई a2 निकालनी है। तो 4 2 a2 a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। इसको काटेंगे तो 2 1/2 आ गया इसका। b1 बाई b2 निकालिए तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6, कट गया 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। उसके बाद c1 बाई c2 निकालिए, c1 बाई c2, तो c1 का मान 8 है, इसका मान 7। इसका मतलब 2 को बराबर है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। उसी प्रकार अगला समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 4y और माइनस इधर लेके चलेंगे तो -16 बराबर 0 हो जाएगा। a1 का मान 1 और a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान 4, c1 का मान -8 और c2 का मान -16। अब बताइए, ध्यान रखना है a1 बाई a2 निकालिए। a1 बाई a2 1/2 b1 बाई b2, तो b1 का मान 2 b2 का मान 4, कट गया 2 मर तो 1/2 c1 बाई c2 -8/- 16 8 दूनी 16 1/2 सब बराबर हो गया। तो सब बराबर होता है अनगिनत हल। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अब बराबर c1 बाई c2, सबके क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो गया। तीनों बराबर हो गया तो अनगिनत हल। देखिए ये क्लास आपको ऑफलाइन में हम पूर्ण रूप से पढ़ा चुके थे, लेकिन याद रखेंगे ये क्लास जो था हम ऑफलाइन में भारती भुवन बुक पढ़ा चुके हैं। संजोग से हम उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन उसमें साउंड नहीं आया, इसलिए बहुत कम समय में ये वीडियो बना करके हम आपको डाल दे रहे हैं। जिस बच्चा को ऑफलाइन में क्लास छूट गया था कल, वो बच्चा पुनः इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन से ही प्रतिदिन रिकॉर्ड होता है वीडियो और लाइव भी चलता है। तो ऑफलाइन से ही मेरा लाइव चलता है, लेकिन संजोग समझिए कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से वीडियो में साउंड नहीं आ पाया था। इसीलिए हम दोबारा इसको 15-20 मिनट में क्लास को खत्म कर दिए हैं। ऐसे ये क्लास 45 मिनट चली थी पिछले दिन, क्योंकि ऑफलाइन में एकदम ऑफलाइन के फीलिंग के साथ आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन समस्या ये समझिए कि साउंड नहीं आने की वजह से दोबारा आपको कम समय जल्दीबाजी में आपको वीडियो को पढ़ा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा एक बार फिर से इसका क्लास चला दिया जाएगा।